हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक राजनीति का बुक है उसका एमसीक्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, नोट्स बना करके मैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। ये ऑप्शन में है सल्वाडोर आलेंदे को मिला है, बी में है आंग सान सूची को दिया गया, सी में है बेशेल मिशेल को दिया गया, डी में है अगस्त्य को, और ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है जनतंत्र के लिए संघर्षरत उस क्रांतिकारी का नाम बताना है जिसे जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। आंग सान सूची को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आंग सान सूची बर्मा की थी और वह लोकतंत्र समर्थक थी, और वहाँ के सैनिकों ने जो है आंग सान सूची को उसके अपने ही घर में नज़रबंद कर दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। ये ऑप्शन में है 1970 में, बी में है 1997 में, सी में है 1999 में, फिर डी में है 2008 में, और ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्तापलट द्वारा शासन की बागडोर जो है अपने हाथों में ले लिया था। तो सी ऑप्शन राइट होगा। 1999 में पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ जो था 1999 में सैनिक तख्तापलट करके अपने हाथों में वहाँ की बागडोर जो है ले लिया था। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से कब मुक्ति मिली। ए में है 1970 में, बी में है 1980 में, सी में है 1990 में, और डी में है 2000 में, और ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 1980 में जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गोरों के शासन से जो है 1980 में मुक्ति मिली। बी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष है। मैक्सिको की आज़ादी का वर्ष कौन सा होगा। ए में है 1920, बी में है 1925, सी में है 1930, और डी में है 1935, और ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। 1930 मैक्सिको को आज़ादी 1930 ईस्वी को मिली। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। ए में है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, बी में है चुनाव निष्पक्ष हो, सी में है न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, डी में है सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो, और ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। और ए में कहा जा रहा है लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार हो, तो ये तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। फिर बी में है चुनाव निष्पक्ष हो, तो ये भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। डी में है सरकार द्वारा लिए गए फैसले में लोगों की भागीदारी हो, तो लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है। फिर सिर्फ सी ऑप्शन है, इसमें ये जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें नहीं पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हुआ। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। ए में है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, बी में है सैनिक शासन व्यवस्था को, सी में है कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था को, डी में है राजशाही शासन व्यवस्था को, और ई में है इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना गया है।
तो ये ऑप्शन राइट होगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को है वर्तमान में दुनिया में सबसे बेहतर शासन माना गया है, ये ऑप्शन राइट होगा। सैनिक शासन को नहीं माना गया है, सैनिक में है कि तख्ता पलट कर दिया जाता है और सैनिक शासन स्थापित कर लिया जाता है। फिर कम्युनिस्ट में, चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, तो वहाँ पे है कि एक ही दल का पार्टी, जो एक ही दल के पार्टी जो है हर बार चुनाव में विजयी होते हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार जो है हर बार बनती है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ही चीन में बनती है। और राजशाही में तो राजा का शासन होता है, तो इसलिए सबसे बेहतर जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है। ए में है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बी में है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरी व्यवस्थाओं को तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं। सी में है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। डी में है लोकतांत्रिक देश अनुशासन प्रणाली वाले दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट हो। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल जो है नहीं खाता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से जो है मेल नहीं खाता है, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। ये में कहा जा रहा है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं, सही है। लोकतंत्र में लोग जो है अपने को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बी में है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरी व्यवस्थाओं को तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह समझाती हैं, ये भी सही है। फिर डी में है लोकतांत्रिक देश अनुशासन प्रणाली वाले दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, तो ये भी सही है। लोकतंत्र में ऐसा होता है, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें नहीं कहा जा रहा है इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। नंबर 8 में कहा जा रहा है, इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। ए में है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो। बी में है सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में लोगों को सहभागिता हो। सी में है न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। डी में है चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से हो। फिर ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें कौन सा ऐसा कारक है जिसे लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं माना, जिसमें नहीं है तो जो है शुभ नहीं माना जाएगा। तो न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो तो इस लोकतंत्र के लिए यह शुभ नहीं माना जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। ए में है लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, सही है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है। फिर बी में है सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में लोगों को सहभागिता हो, ये भी सही है। लोकतंत्र में जो है सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों में लोगों की सहभागिता होती है। फिर डी में है चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से होता है लोकतंत्र में, सही है। ई में है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। ये में है संसद सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती है। फिर बी में है संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। सी में है देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि अथवा समझौता नहीं कर सकते हैं। डी में है देश के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें बदलने का अधिकार मंत्री अथवा राष्ट्रपति को भी नहीं है। ई में है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून जो है बना सकती है, सी ऑप्शन राइट होगा। संसद जो है न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून जो है बना सकती है, बी ऑप्शन राइट होगा। ये में है संसद सेना की अनुमति के बिना सेना के संबंध में कोई कानून नहीं बना सकती, ऐसा नहीं, संसद जो है कानून बना सकती है। और फिर सी में है देश के नेता पड़ोसी राज्य की अनुमति के बिना किसी दूसरे राज्य से संधि अथवा समझौता नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं है।
फिर सी में है, डी में है, देश के समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिन्हें बदलने का अधिकार मंत्री अथवा राष्ट्रपति को नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बी ऑप्शन राइट होगा। संसद न्यायपालिका की शक्तियों को जो है सीमित करने का कानून जो है बना सकती है।